राधे राधे। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो देखिए आज करने जा रही हूँ मैं कि गोपाल पूजन करेंगे और स्नान करेंगे। तो आज संक्रांति के दिन ठाकुर जी को और सभी भगवानों को किस तरीके से उन्हें स्नान कराया जाएगा। तो आज देखिए मैंने ये तिल मैंने पीस लिए हैं, चकरा बेलन पे पीसे हैं और इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप चकरा बेलन पे पीस लीजिए। क्योंकि अगर सिलबट्टा पे और किसी पे पीसोगे तो मिर्च वगैरह बन जाती है। जैसे और किसी में भी पीसते हो तो उसमें साफ करके पीस सकते हो आप, लेकिन मैंने अपनी चकरा बेलन साफ था तो मैंने इसी पे पीस ली है। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में और मंदिर में मैंने अपने ठाकुर जी को उठा के बिठा लिया है। सुबह का वक्त है, आज जल्दी जगना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। और गंगा जी में अगर आपके पास गंगा है, यमुना है तो उनके पास स्नान करना चाहिए। फिर अगर नहीं है तो आप घर में भी गंगा जल डाल के पानी में और स्नान कर सकते हो। और बहुत ज़रूरी होता है ये स्नान करना गंगा जल में। और आप तिल डाल कर भी स्नान कर सकते हो, क्योंकि अगर ये मतलब पीस करके तिल अगर आप पानी में गंगा जल में डाल करके स्नान करेंगे तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है और हमारा इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। समझ लो कि परमात्मा की आशीर्वाद दुआएं हो मिलती हैं और पितरों का भी आशीर्वाद होता है जब हम ये चीज़ें पानी में डाल के स्नान करते हैं। हल्दी है, गंगा जल है और जब सर्दियों का टाइम होता है तो आप तिल डाल के स्नान करिए, बहुत शुभ होता है। और तो मैं कर लूँगी पूजन की तैयारी और मैं इसमें से धूप बत्ती वगैरह निकालूंगी और 2 प्लेट रख ली हैं मैंने, इसमें बना लूँगी स्वास्तिक और एक में ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। तो बाल गोपाल को स्नान सर्दियों में बहुत अच्छी तरह से कराना चाहिए, गर्म पानी करके और दूध से, गर्म पानी से, पंचामृत से आप स्नान करा सकते हो। लेकिन पंचामृत से जल्दी स्नान कराओ, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी, क्योंकि बहुत ठंडा होता है ना। क्योंकि उसमें 5 चीज़ मिली होती हैं और ठंडी-ठंडी होती हैं, दूध, दही, शहद और ये चीज़ें ठंडी होती हैं बहुत। तो हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी, इस वजह से मैं तो ज़्यादातर दूध से स्नान कराती हूँ अपने बाल गोपाल को, क्योंकि पंचमी से कम ही कराती हूँ सर्दियों में। तो इसमें मैं स्वास्तिक बना लूँगी हल्दी या रोली से, और स्वास्तिक बना कर के, क्यों पीले से ही स्वास्तिक बनाना चाहिए। और आज मैं करने वाली हूँ पूजा अपने मंदिर के ही पास। तो सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है, आज मैं जल्दी जगी, इस वजह से नहा कर के ज़्यादा ठंड भी लग रही है। जल्दी तो खैर मैं रोज़ाना ही जगती हूँ, लेकिन आज शाम को थोड़ा लेट सोई थी ना, तो इस वजह से, क्योंकि सामान हमें दान पुण्य का हमें इकट्ठा करना था, इस वजह से हमें दान पुण्य भी करना होता है। तो मैंने शाम को ही तैयारी करके रख ली खिचड़ी दान की। तो इस वजह से शाम को भी हम लेट सोए थे और सुबह भी जल्दी उठना था। तो मैंने देखो फूल बिछा लिए हैं थाली में, प्लेट में एक में, क्योंकि मैं इसी में प्लेट में अपने बाल गोपाल को स्नान कराती हूँ। और सबसे पहले मैं दीपक जलाऊंगी, क्योंकि दीपक साक्षी होता है हमारी पूजा का। तो हमें सब सुबह सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाना चाहिए तैयारी करके। और ठंड से पता है माचिस भी सील जाती हैं और हाथ भी बहुत ठंडते हैं, तो इस वजह से जल्दी से नहीं दीपक जलता। तो देखिए मैंने दीपक जला लिया है और धूप बत्ती भी जला ली है। और इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा गंगा जल डाल के, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा हो गया था ना, तो मैंने हल्का सा गंगा जल मिलाया और फिर इसे थोड़ा सा घोल लिया है। अब मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान कर लूँगी और जल्दी जल्दी उन्हें स्नान कराऊंगी, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही है। तो देखिए आ गए मेरे बाल गोपाल, मेरे माधव, हमने नाम रखा है इनका माधव। और बड़े प्यार से हमें इन्हें संभालते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं जब हमारे सामने आते हैं। तो इनको देख करके हमारा अंग अंग खिल जाता है। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल, स्नान करने जा रहे हैं हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू। और ये जब से आए मेरे घर में सारी टेंशन मेरी दूर कर दी इन्होंने। हाँ मानते हैं मेरी परीक्षा तो ली है इन्होंने बहुत, और बड़ी बड़ी ली हैं, लेकिन वो सारी परीक्षाएं इन्होंने मेरी हल कर दी। सारी परेशानियां इन्होंने मेरी हल कर दी। थोड़े से ही मुझे एहसास भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चलने दिया कि इन्होंने मेरी कब परेशानी दूर कर दी। और बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली थी इन्होंने मेरी। तो देखो हमारे घर में बाल गोपाल आते हैं तो ये परीक्षाएं लेते हैं, और किसी किसी घर में तो सदाई आते ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन किसी किसी की तो बहुत ही कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन संभालते यही हैं, संभाल लेते हैं।
तो देखिए मैं इनकी लेपन करूँगी इनका, और इन्हीं से इनकी अच्छे से मालिश करूँगी। जब मकर संक्रांति के दिन हम इनका तिलों से लेपन करते हैं, इनकी मालिश करते हैं, इससे स्नान कराते हैं, तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब हम इनको अपने घर की सारी समस्याएं बता दें, इनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये सारी समस्याएं हमारी दूर कर देते हैं। मैंने बहुत 2-3 साल से हैं मेरे घर पे मेरे बाल गोपाल जी, और सारी परेशानी मेरी सारी सारी दिक्कतें इन्होंने ही हल की हैं। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो मैंने लेपन कर दिया है, और इनको सबसे पहले मैंने इन्हें ताज़े पानी से स्नान कराया, फिर इन्हें मैंने लेपन करके खूब अच्छे से, और अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, हाथों की अंगुलियों से ही इनकी मालिश करना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छे से मालिश कर रही हूँ, और देखो बहुत चमक गए हैं हमारे बाल गोपाल। जब हम इनका रोज स्नान कराएंगे तो ऐसे ही रहेंगे, और रोजाना स्नान कराने भी चाहिए। भगवान को मानते हैं, आपके गोपाल जी से प्रेम करती हूँ, लेकिन ये भगवान हैं, भगवान को रोजाना स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर मूर्ति रूप में। बट तो भगवान को रोजाना चाहे कभी भी कराओ, दिन में लेट लेट उठो, कभी भी उठो, लेकिन इससे इन्हें स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी सेवा ही मांगते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते वो। तो हल्का सा गुनगुना पानी रोजाना करती हूँ मैं सुबह सुबह, और इन्हें स्नान कराती हूँ। कभी गंगोदर स्नान कराऊंगी तो दूध से स्नान कराऊंगी, दूध आ जाता है। और कभी सादा ही पानी से स्नान जैसा बनता है मैं इनको स्नान कराती हूँ। आपको भी ऐसे ही स्नान कराना चाहिए। तो मैंने स्नान करा दिया है, और जल्दी से जल्दी थोड़ा सा जैसे इनका पंचामृत थोड़ा सा मुख में ज़रूर डालना चाहिए, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना अपनी जीवा से कोई भी वाणी, तो सारे काम हमारे बन जाते हैं, और अच्छी ही बात निकलती है हमारे मुख से। तो हमें इनका पंचामृत रोज़ अपने मुख में डालना चाहिए, इनको स्नान करा के। तो जल्दी से जल्दी मैंने इनको अच्छे से पोंछ दिया है, और अच्छी तरह से इन्हें सारा अच्छे से पोंछना चाहिए, धीरे धीरे आराम से प्यार से। और बिल्कुल भी इनके शरीर पे पानी नहीं रहना चाहिए। फिर इनको इत्र से मालिश कर देनी चाहिए। इत्र से मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है बाल गोपाल को। जब इत्र से मालिश करते हैं ना, तो शुक्र ग्रह हमारा मजबूत होता है, और हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इनके साथ इनकी सुगंध दे करके, जब देखो हमारा भी शरीर एक सुगंध मांगता है, तो शरीर सुगंधित रहेगा और भगवान सुगंधित रहेंगे, जभी तो लक्ष्मी माँ आकर्षित होंगी, तभी तो लक्ष्मी माँ हमारे घर में आएंगी। और लक्ष्मी बगैर तो कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी बगैर तो हम भगवान की सेवा नहीं कर कर बस सकते अच्छी तरह से। तो लक्ष्मी का भी जब हम अपने बाल गोपाल की सेवा करेंगे, तो लक्ष्मी भी पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी। इसलिए बाल गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा होता है, और करना चाहिए। कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होती बाल गोपाल की सेवा करना। और आप बहुत आसानी से जब नए नए लाते हैं तो दिक्कत आपको महसूस होती है, जब आ जाते हैं तो वो खुद ही अपने आप संभाल लेते हैं, और तुम लेके नहीं आते, वो खुद ही अपने आप आते हैं। जिसके घर पे उनका मन होता है आने का, तो वो खुद ही अपने आप आ जाते हैं, और आदमी का इंसान का प्रेम भाव देखते हैं, और कुछ नहीं चाहिए उनको। तो देखिए मैंने पहना दिए पीले कपड़े, अब मैं उनको स्वेटर पहना दूंगी। और हो गए हमारे बाल गोपाल नहा के तैयार, और बड़े प्रसन्न होते हो रहे हैं। जब इन्हें स्नान कराते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और तो ये स्वेटर है, स्वेटर पहना दूंगी मैं। आप एक ही कपड़ा पहना सकती हो, कोई भी नहीं। देखो स्वेटर तो रोज रोज धुलते नहीं है, और भगवान जी के कपड़े धुलते नहीं है रोजाना, कभी कभी धो के डाल दो तो। और रेडीमेड तो बिल्कुल नहीं धोए जाते आप, क्योंकि धोगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो मैं घर पे बनाती हूँ ना अपने गोपाल जी के कपड़ा, तो इस पैसे में गंदे हो जाते तो धो देती हूँ। अब ये इन्हें पहना दूंगी। कड़े हैं और माला है। ज़्यादा मैं श्रृंगार नहीं करती, क्योंकि ठंड में ज़्यादा श्रृंगार करना अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि ठंड पड़ रही है ना। और बाल गोपाल को छोटा मोटा जब सर्दी आती है और इनके त्योहार आते हैं, तो मैं इनको पहना देती हूँ। तो आज तो खैर संक्रांत है, त्योहार तो खैर आज भी है, तब भी मैं इन्हें यही पहना दिया, क्योंकि ठंड पड़ रही थी काफ़ी, और ज़्यादा पहनाने से हमारे गोपाल गोपाल को ठंड लगेगी। तो आज इन्हें जैसे नारायण के रूप में, इनको ही जे नारायण का ही रूप है, तो उनको स्नान कराना चाहिए तिली से। और तिली से स्नान कराना बहुत शुभ होता है। तो मैंने बेग पहना दिए, मुकुट लगा दिया है, और मैं आज मंदिर के पास ही पूजन करूँगी संक्रांत का। और आज इन्हें खिचड़ी का भोग लगेगा।
खिचड़ी का भोग लगाऊंगी। तो मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है और यहीं पर अपने बाल गोपाल को और सत्यनारायण को। तो और सारे देवी देवता मंदिर में विराजमान हैं, तो मैं सभी की सेवा पूजन कर लूँगी। आज सारे देवी देवतन का पूजन होता है और सबसे ज़्यादा शिव जी का और सत्यनारायण का। आज के दिन इन्हीं दोनों का पूजन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो सबसे पहले टीका कर दूँगी चंदन का गणेश जी को। गणेश जी को चंदन का ही टीका करने चाहिए और बाल गोपाल को। मैं चंदन बहुत अच्छा वाला मंगाती हूँ और इसमें केसर मिला हुआ होता है। जब हम ठंडी में टीका करते हैं ना, तो केसर मिला ही चंदन का टीका करना चाहिए, जिससे कि बाल गोपाल को ठंड ना लगे। तो मैंने सामने दीपक रख दिया है और दिखा दूंगी दर्पण। नहा करके सजा करके तैयार करके दर्पण दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि राधा रानी समेत हमारे बाल गोपाल रहते हैं। और जब भी भोग लगाओ तो राधा रानी को स्मर कर भोग लगाओ बाल गोपाल को। तो मैंने पीले फूल चढ़ा दिए हैं भगवान को, सबसे पहले श्री गणेश को और भगवान को, और शिव जी की भी तस्वीर मैंने रख ली है, उनको भी विराजमान कर लिया है। और सत्यनारायण को तो छोटी सी मूर्त है सत्यनारायण की, तो मैंने ये विराजमान कर ली है, बड़ी भी है। तो कोई नहीं, आप कैसे भी जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप नारायण की तस्वीर को रख सकते हो, बाल गोपाल का भी पूजन कर सकती हो, जैसे भी आपको है तो एक ही रूप। तो मैंने भगवान को फूल चढ़ा दिए हैं, गुलाब के हैं, कुछ पीले फूल हैं, फल भी चढ़ा दिए हैं। और आज भोग लगाऊंगी खिचड़ी है, मूंगफली, तिल, तिल में गुड़ मिला करके और लड्डू बना करके आप इन्हें भोग लगाओ, बहुत प्रसन्न होते हैं। और गजक भी है, तिल की गजक, तो मैंने भोग लगा दिया है। और ये है दान के लिए, तो मैंने दान भी मंस दिया है भगवान को शरण में लेकर के, और ये दान करने जाऊंगी मैं, तो उसके लिए मैंने रख लिया है और भोग लगा दिया है इनको, मूंगफली, गुड़ का, गजक का, फलों का। और अब हाथों से मैं इन्हें खिला दूंगी, क्योंकि हाथों से नन्हे से बाल को पाले, हाथों से खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, वो हाथों से ही खाते हैं। तो मूंगफली ऐसे नहीं खिलाई जाएंगी, मूंगफली हमें छील करके खिलाना चाहिए। और जब भी हम कोई भी फल फ्रूट वगैरह खिलाते हैं तो बच्चे की तरह से खिलाने चाहिए, छील करके मूंगफली। और जैसे फ्रूट वगैरह खिलाते हैं तो उन्हें भी छील करके खिलाना चाहिए। बाल गोपाल हैं और वो हाथों से ही खाते हैं और छील के अच्छे से, यही भाव होता है हमारा भगवान के प्रति। तो मैंने संक्रांत की पूजा कर ली है और जाप भी किया है, मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। जाप हमें करना चाहिए, 108 नाम लेना चाहिए तुलसी की माला से। तो मेरे गुरुजी ने दिया है और गुरुजी मुझे जैसा बताते हैं मैं उसी तरह से पूजन करती हूँ। गंगा मैया का भी पूजन बहुत ज़रूरी होता है करना। तो मैंने शिव जी को बिठा लिया है, तो उनके सर पे गंगा मैया है। तो मैं आपको भी उसी तरीके से, जैसे मेरे गुरुजी बताते हैं उसी तरह से आपको बताती हूँ। तो अब मैं कर लूँगी भगवान की आरती। और आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मकर संक्रांति की